प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत अजीब किस्म की हमारी राजनीति में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यानी जो भी सत्ता में जो दल होता है, जो पार्टी सत्ता में होती है, जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे वो विरोधियों के प्रति बहुत गलत भावनाएं अपने अंदर भर लेते हैं। हर प्रचार में भी उनके प्रति गाली गलौज, गंदी संदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और छापे लगने शुरू हो जाते हैं इनके ऊपर, आईटी के, ईडी के, सीबीआई के, ये अपोजिशन के नेताओं पर। यानी इससे एक तो ये जो बात जाहिर हो रही है कि क्या चुनाव के समय पर सारे दोषी विपक्ष में ही होते हैं? सरकार सारी पाक साफ है, सरकार में कोई भी गलत नहीं है, इतनी ईमानदार होगी हमारी सरकार, नंबर वन। दूसरी बात, अगर सचमुच विपक्ष में दोषी हैं तो ये चुनाव के समय क्यों सरकार को याद आता है? उनको पहले से सजा क्यों नहीं दिया? 5 साल से आप सरकार में थे, तब उनको सजा क्यों नहीं दी गई? अगर वो दोषी थे, या तो वो दोषी थे तो उनके साथ में आपकी मिली भगत थी, आप उनके थ्रू कोई अपना कोई मकसद हल कर रहे होंगे, इसलिए आपने जबान नहीं खोली। और अब क्योंकि चुनाव आ गया है, कहीं चुनाव में उनको फायदा ना हो जाए, आपको फायदा लेना है, चाहे वो आप झूठ बोल के लेंगे या कैसे भी लेंगे, तब आप उनके ऊपर आईटी के, ईडी के, इसके सीबीआई के छापे डलवाने शुरू कर देते। अभी जैसे कल की जो घटनाएं हैं, मैं किसी पार्टी का किसी के फेवर में या खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो चल रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये किसी भी दल के खिलाफ नहीं है, लेकिन सत्ता में कोई भी हो, विपक्ष में कोई भी हो, दुर्भावना तो कभी रखनी नहीं चाहिए, गंदी भावना तो कभी रखनी नहीं चाहिए। जो भी है, विपक्ष अपनी बात बताएगा जनता को अपने कैंपेनिंग में, सत्ता पक्ष अपना बताए, दैट्स इट। इसके अलावा गंदी, देखिए, दंगे फसाद है, ये छापे हो गए, दंगे फसाद है, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में दंगे हो जाएंगे, कहीं दलित के प्रति कुछ गलत भावनाएं आएंगी। क्यों हो रही हैं ये चीज़ें? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारी राजनीति का सबसे नीचे का स्तर आ गया इतना। अब सबसे इसका भी मेन कारण क्या है? सरकारों को काम तो करना नहीं है। सरकार में जो भी होती है, कोई भी दल हो, काम नहीं करना उनको, जनता के हितों की रक्षा नहीं करनी उनको, जनता को कुछ नहीं देना है उन्होंने, और आखिरी में गलत काम करके, और जबकि अगर वो काम करते, जनता की भलाई करते, जनता की सेवा करते, तो इतना पैसा खर्च नहीं होगा। उससे कई गुना ज़्यादा पैसा ये फालतू झूठ को प्रचारित करने में लगा देते हैं। यानी झूठ को सही बनाने में और लोगों की भावनाएं भड़काने में, उससे कहीं ज़्यादा पैसा यहाँ लगा देते हैं। अगर इसी पैसे का सदुपयोग करके जनता की सेवा की जाती तो इनको किसी के प्रति ना गाली गलौज की जरूरत पड़ेगी। अगर इन्होंने अच्छा काम किया है तो जनता इन्हीं को चुन के लाएगी, इन्हीं को चुन के लाएगी। या विपक्ष कोई अच्छी चीज़ उनको बता रहा है आज कि हम पिछली बार कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे, कुछ कमियां रह गई थी, अब हम ये करेंगे, और जनता उनसे खुश हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, तो जनता उनको सत्ता में ले आएगी। यानी सीधा सा रास्ता है, सत्ता में जो भी आना चाहता है वो अपनी अपनी बात जनता को बताए और सच्चाई बताए, झूठ नहीं बोले। ये झूठ बोलना भी बहुत गंदी बात है, बहुत गलत है। ये सच्चाई में बताए जनता को, विपक्ष वाले अपनी बताएं, सत्ता पक्ष वाले अपनी बताएं। अब जो सत्ता पक्ष 5 साल रहा है उसको जनता ने देखा है, वो कितने खरे उतरे हैं, तो उनकी आगे वाले जो कमिटमेंट है वो कितने सही होंगे, वो जनता उसका अंदाज़ा लगा लेगी, विपक्ष का अंदाज़ा लगा लेगी। तो इस तरीके से ये सही तरीका है। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हमें एक दूसरे को भड़काना है, किसी की भावनाओं को भड़काना है, किसी के वहाँ दंगे फसाद करने हैं। क्यों ऐसा करें? और हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा देश संविधान से चल रहा है। कहाँ संविधान से चल रहा है? संविधान में कहाँ लिखा है कि लड़ाई झगड़ा करना है, एक दूसरे की बेइज्जती करनी है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने हैं झूठे सच्चे? ये बहुत गलत बात है। अगर आरोप सही है तो अब तक सरकार क्या कर रही थी? चुनाव के टाइम पर उनको क्यों याद आता है? चुनाव से पहले क्या कर रही थी? कोई गलत है, गलत के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी आदमी है, इवन सत्ता दल के में भी कोई गलत है उनके खिलाफ भी होना चाहिए। इंसानियत तो वही है, किसी की भी सरकार है, इंसानियत यही है कि जो गलत काम करता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है, उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। ये नहीं है कि चुनाव आ गया और तब तक तो उनके साथ मिली भगत रखी, अपने कम कमाई के धंधे ढूंढे, और जैसे ही चुनाव आ गया अब जो है उनके प्रति जांच बैठा दी, छापे डलवा दिए। ये शर्म की बात है, बहुत गंदी बात है। ये राजनीति में सबसे नीचे का स्तर आ गया। हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी नहीं है, हमारे देश की राजनीति शुद्ध होनी चाहिए। हमारे संविधान में ये कुछ ऐसा नहीं लिखा है। संविधान के मुताबिक अगर देश चलेगा तो राजनीति हमारी इतनी गंदी नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि संविधान को देखते नहीं है, केवल अपनी धांधलेबाजी करते हैं, भ्रष्टाचार करना है, इसलिए इनको झूठ सच बोलना है, काम करना नहीं जनता का, फिर वहाँ झूठ बोल बोल करके एक दूसरे को भड़का करके और दंगे फसाद करा करके वो उसको चुनाव को उस तरीके से जीतने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, ये नहीं होना चाहिए।
ये जो है जनता को बहुत गंभीरता से इन बातों को लेना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मैं अपील करता हूँ कि इस किस्म की जो दल हरकत करता है उसको सत्ता से बाहर कर दिया जाए, उसको चुनाव से बाहर कर दिया जाए, उनके उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाए, कुछ तो सख्त एक्शन, क्योंकि चुनाव आयोग से फिलहाल उम्मीद नहीं लग रही है। चुनाव आयोग सरकार के जो है सामने नतमस्तक है। ये शर्म की बात है, बहुत दिक्कत, यानी कि एक संवैधानिक एजेंसी है, संवैधानिक संस्था है और वो सरकार के सामने नतमस्तक है, तो कैसे निष्पक्ष चुनाव हो जाएंगे। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर गंभीरता से कोई एक्शन लिया जाए, ताकि कोई गलत भाषा का इस्तेमाल ना करे, गलत भावना से किसी के ऊपर ये रेड वगैरह ये सब गलत बात है। उम्मीद लगाता हूँ पार्टी भी कुछ समझेगी, अपने अंदर झांकेगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरूर इन पर कोई एक्शन लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।